चलिए आज से आप वापस शुरुआत करते हैं कौन सा एनिशिएट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लगातार आपको जो भी मेन आपका एग्जाम है सबसे इसी से क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से पहले आ आइए। सबसे पहला चैप्टर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। एक है, देखिए पाषाण काल है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन उसको आप बताएंगे बाद में, कभी बता देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। नाम से सब लोग परिचित होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आइए तो सबसे पहले सुनिए, तो पूछेगा कि पूरे विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, तो विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सबसे पहले थी आपका मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता जी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया को ही दूसरा नाम कौन सी सभ्यता है जी? सुमेरियन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है, अब इसके बाद पूछेगा कि ये किस नदी के किनारे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ था, ये किस नदी के किनारे जी? दजला और फरात। कौन सा नदी? दजला और फरात नदी। ठीक है, तो दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था ये कौन सा सभ्यता? मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले, देखिए इसके बारे में आपको बताया, ये दो जगह का, तीन जगह का मिला था। एक मिला था आपको कहाँ पे? भारत, और एक कौन सा? पाकिस्तान, और एक कौन सा था? अफगानिस्तान। तीन वो था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दो तीन गो सभ्यता थी। एक थी मेसोपोटामिया, उधर दूसरी तरफ थी चीन की सभ्यता, एक तरफ थी मिस्र की सभ्यता, और एक कौन था भारत में? हड़प्पा सभ्यता। भारत में हड़प्पा, ये सब सभ्यता था। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया था जी? चार्ल्स मेसन। किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन ने। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया था? चार्ल्स मेसन। लेकिन इन्होंने इसका वैल्यू नहीं दिया था, और उसके बाद फिर आया कब? 1853। कौन जी? 1853। इसमें कौन थे? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जब भारत का, बताइए भारत में रेलवे का विकास कब हुआ था? 1853। 1853 में विकास हुआ था, जब रेलवे का पटरी बिछाया जा रहा था तो मोहर मिला था। ठीक है, लेकिन उस मोहर का वैल्यू नहीं समझा, इसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर आगे चल के 1900 कब? 21 में, 1921 में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, वो कौन थे आपका जी? जॉन मार्शल। बहुत लोग ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो जॉन मार्शल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में दो वो थे 1921 में। कौन थे जो 1921 में? दयाराम साहनी। हाँ, ये उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। 1921 में ही खोजे थे, सबसे पहले जो जगह खोजे थे उसका नाम क्या रखे थे? हड़प्पा। क्या नाम रखे थे जी? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले कहाँ हुआ था? हड़प्पा में। कहाँ हुआ था जी? हड़प्पा। आपको बता दें, इससे पहले अभी तक हमको कहीं भी प्रमाण नहीं मिला था कि हाँ कोई नगर वगैरह ये है। ठीक है, इससे पहले हमको कोई नगर नहीं मिला था। सबसे पहली बार खुदाई में मिला नगर कौन सा था? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया आपका? प्रथम। अरे प्रथम नगर मिला था, क्या बोले थे? प्रथम। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रथम नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता जी? प्रथम नगरीय। हड़प्पा जो सभ्यता था ये बसा हुआ था किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो नहीं, हड़प्पा नहीं है अभी, बता हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की बात हम नहीं कर रहे अभी, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। एक और नाम क्या जी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय के लोग इतने प्राचीन थे कि इन लोगों को, देखिए तांबा का पता था। ठीक है, कांसा का पता था। कांसा किससे किससे मिलकर बनता है? बोलिए,
तीन है, तांबा और टीन किसे मिलता है जी? तांबा और टीन। तो इन्होंने तांबा और टीन मिला के बना दिए थे कांसा। तांबा और टीन मिला के क्या बनाए थे? कांसा। लोहा का दांत पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को था? नहीं था। ये हल जोतने का काम किससे करते थे? कांसा के। इसीलिए इस सभ्यता को कौन से बोलते हैं? कांस युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता जी? कांस युगीन सभ्यता। ये हुआ, इतने नाम से इसको जाना जाता है। हड़प्पा, प्रथम नगरीय, सिंधु घाटी सभ्यता और एक कौन सा सभ्यता? कांस युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे, जैसे अब इसका अगर काल की बात करें तो सब जगह का बोला गया है कि जितने भी उत्खनन करते हैं सब अलग अलग बात किए थे, लेकिन सबसे परमाणु देखिए दो तीन गो का याद रखिएगा। एक था कार्बन डेटिंग। अच्छा, C12 होता है कि C14 होता है? बताइए, C12 या C14? बोलिए। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6। अरे तो 6 दूनी 12, ये तो नॉर्मल कार्बन हो गया ना जी। आपको बताया गया होगा केमिस्ट्री में कि जितने भी परमाणु संख्या होता है उसी के दुगना के बराबर में क्या होता है आपका? द्रव्यमान संख्या। तो वो नॉर्मल तत्व, वो क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। लेकिन कार्बन का समस्थानिक में उससे द्रव्यमान क्या होता है? थोड़ा ज्यादा। तो अब आइए, C12 ना लेके क्या लेते हैं हम? C14। तो C14 वाले कार्बन को ही किस में करते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं इसको जी? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का खोज किसने किया था? बोलिए। पर्नल था, क्या नाम था कार्बन डेटिंग का खोज? कार्बन डेटिंग का खोज किसने किया था जी? कहा है किसी को याद है? देखिए बता देते हैं। कार्बन डेटिंग का खोज देखिए क्या है। कार्बन डिग्री, ठीक है, विलियम डिग्री एंड विलियम, सॉरी विलियम लीवी, ठीक है, विलियम लीवी। तो पूछेगा कि कार्बन डेटिंग का खोज किसने किए थे? विलियम लीवी। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या। अच्छा, कार्बन 14 का प्रयोग क्या? एक बात बताइए, जितना भी मनुष्य सबके अंदर कार्बन पाया जाता है ना। अरे जलने के बाद जो राख हो गया उसमें क्या पाया गया? कार्बन। जलने के बाद जो राख होके काला हो गया उसमें क्या बोलेंगे? कार्बन। तो देखिए हर मनुष्य में ना C12 वगैरह हर तत्व खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन कार्बन 14 तत्व विद्यमान रहता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस में खत्म होता है, ठीक है। ये जितना खत्म होने का इसका जो दर होता है उसी दर को दिखाता है कि कितना परसेंट इसमें कार्बन खत्म हुआ है। कार्बन 14, उसी के आधार पर क्या निकाला जाता है? कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग जब निकाला गया था इसमें बताया गया था इसका काल कितना था जी? 2300 BC से लेके कितना BC? 1700 BC। कितना BC जी? 2300 BC से 1700 BC। और एक और याद रखिएगा, बहुत लोग बोले थे जॉन मार्शल, इनको खोज किसे किए थे? जॉन मार्शल। इन्होंने बताए थे कितना जी? 3250 से लेके कब से? 2750 BC। BC का मतलब समझ रहे ना? ईसवी पूर्व। BC का मतलब ईसवी पूर्व, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और देखिए, अब आइए इतिहास का बात करें, थोड़ा सा आप जानकारी लेते जाइए तब आपको समझ में और होते जाएगा। इतिहास को तीन पार्ट में पढ़ते हैं। कितने पार्ट में जी? तीन। एक होता है आपका प्राक ऐतिहासिक। एक क्या होता है? प्राक ऐतिहासिक, ठीक। और एक होता है आपका क्या चीज? आद ऐतिहासिक। एक क्या होता है? आद ऐतिहासिक। और एक क्या होता है? ऐतिहासिक। हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा जाता है, ठीक है। एक प्राक ऐतिहासिक, एक आद ऐतिहासिक। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरियन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं जी? प्री हिस्टोरियन पीरियड, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटो, इसको क्या बोलते हैं जी? प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड। और इसको बोलते हैं हिस्टोरियन पीरियड, ठीक है। अब आइए, आप देखिए प्राक का मतलब क्या था। इसमें ना तो, अब ये किसके आधार पर बांटा गया? पढ़ना लिखने के आधार पर। किस पे जी? पढ़ना लिखना। ना तो इसमें लिखना जानता था
ना ही पढ़ना जानता था, ना तो लिखना जानता था, ना ही पढ़ना। उसको किस इतिहास में प्राग इतिहास। अब आद इतिहास थोड़ा सा डेवलप, इसमें लिखना तो जानता था, लिखना तो जानता है, लेकिन पढ़ना नहीं पाया। जो जिस इतिहास को पढ़ नहीं पाए थे हम लोग, उसको किस में बांटे थे? आद ऐतिहासिक। किस में बांटे थे जी? आद ऐतिहासिक। कोई दिक्कत? अब आइए आद ऐतिहासिक में, उसके बाद आपको बताया सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, किसका कैसी सभ्यता थी? आद ऐतिहासिक। सिंधु घाटी की सभ्यता आद ऐतिहासिक। यहाँ के लोग देखिए लिखना तो जानते थे, मतलब पढ़ना वो लोग जानते थे, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। जिस सभ्यता का हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उसका लिखा हुआ है, लिपि है, तो उसको क्या कौन सा इतिहास में बांटते हैं? आद ऐतिहासिक। तो ये कौन सा ऐतिहासिक था आपका? आद ऐतिहासिक। ठीक। अच्छा, ये जो लिखते थे वो किस कला में लिखते थे? इनको बनाना खाना था मछली, तो कुछ नहीं, कैसे बताएगा? तो मछली का चित्र बना देता था। किसको बना देता था जी? मछली का। देखिए ये क्या है आपका? मछली। अब इसको खाना था मुर्गा, ठीक है, तो ये ऐसे करके मुर्गा बना देता था। ठीक है, ये क्या बन गया आपका जी? बतख बन गया। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ये बन गया बतख। अब ये क्या खा लिया? ये बतख। आप इसको बत्तख खा रहा था, ठीक है। अब इसको जो खाना था, इसको ये क्या करता था? चित्र बना के। तो आप इतना बताइए, आप इसके भाव को कैसे पकड़ रहे हैं? बताइए, चित्र से, कि इसको क्या खाना है। तो इसीलिए इसका लिपि क्या, कौन सा लिपि थी जी? भाव चित्रात्मक। इसका लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक, जिसको हम लोग बहुत सारा तो पढ़ लिए थे, लेकिन बहुत सारा समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाह रहा था। ठीक है। और यहाँ के लोग जो थे, मिटा दे इसको। अब यहाँ के जो लोग थे, बताइएगा कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? बोलिए। अरे भाव। अब इस समय देखिए आपको थोड़ा सा और बताते हैं भाव का। अगर ये बोले ना कि जानवर, अगर पूछेगा जानवर में ये दो चीज काम करते थे, ठीक है। एक करते थे, उसको क्या बोलते जी? शिकार। शिकार करने का काम भी करते थे, और क्या करते थे ये साथ साथ में? कृषि। शिकार के साथ क्या करते थे? कृषि। एक बात और सुनिए, ये जानते हैं कृषि करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। नगर में क्या होता है सबसे ज्यादा? व्यापार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुखता क्या था? यहाँ पे ये व्यापारिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता जी? व्यापारिक सभ्यता। मतलब इसके व्यवसाय का मुख्य आधार क्या था? व्यापार। व्यवसाय का मुख्य था व्यापार। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो देखिए भारत के, आपको बताया था यहाँ क्या क्या मिला था जी? भारत में कहा? भारत और पाकिस्तान, और कहाँ पे? अफगानिस्तान। 3 देश में हड़प्पा सभ्यता पाया गया था। आप पहले भारत का देखिए चर्चा, एक चौहद्दी याद रखिएगा, ठीक है। भारत का, भारत में कहा का था? तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में क्या था इसका? मांडा। सबसे उत्तरी भाग में मांडा। दक्षिणी भाग में क्या था? दैमावाद। दैमा, सही तो लिख रहे थे हम, दायमावाद। और याद रखिए उत्तर में क्या था जी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और पूर्व में क्या था आपका? आलमगीरपुर। पूर्व में क्या था? आलमगीरपुर। और पश्चिम में क्या था? सुतकांगेडोर। पश्चिम में सुतकांगेडोर, ठीक है। मांडा कहाँ पड़ता है जी? जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू कश्मीर। आप बताइएगा उत्तर में क्या था आपका? मांडा। और मांडा कहाँ था? और किस, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे? चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाब। आलमगीरपुर कहाँ जी? यूपी। और कौन सा नदी? हिंडन नदी। ये हिंडन नदी के किनारे था। दायमाबाद कहाँ पड़ रहा था? महाराष्ट्र। दायमाबाद महाराष्ट्र। और कौन सी नदी के किनारे? कौन सा? प्रवरा। कौन सा नदी था? प्रवरा नदी, ठीक है। अब ये सुतकांगेडोर, ये कहाँ पड़ता था आपका? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ा था? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये पड़ा था। पूरे मतलब ये चौहद्दी बता रहे इसका, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे था? तो सुतकांगे पूछेगा, सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पर। अब मांडा कहाँ है?
देखिए एक याद रखें, अगर आपसे पूछेगा मांडा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर, अगर पूछेगा मांडी कहाँ है उत्तर प्रदेश, मांडा कहाँ है जम्मू कश्मीर और मांडी कहाँ है उत्तर प्रदेश, ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये सब था। अब पाकिस्तान का 3 प्रांत में मिला था, ठीक है, एक था पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब, भारत नहीं, एक पंजाब, एक कौन था बलूचिस्तान और एक क्या था आपका सिंध, पंजाब बलूचिस्तान और एक क्या था आपका जी सिंध था, ठीक है। यहाँ पे आपको सभ्यता मिले। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो थी सभ्यता, तो सबसे ज्यादा जो विकास हुआ था, सबसे ज्यादा जाना जाता है इसके जल निकास प्रणाली के लिए, किसके लिए जी, ये जो नली बनाते थे उसको ढक के रखे थे, इसलिए पूछेगा सबसे ज्यादा उत्तम जल विकास कहाँ देखा गया था, कौन सी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, और वो देखा गया था कहाँ पे आपका धौलावीरा, कहाँ देखा गया था जी धौलावीरा। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर में ऑल ओवर है, ठीक है। अब आपको इसका एक एक करके चलते हैं। चलिए अब आइए हम लोग एक एक करके चलते, क्या कर बता देना इसको, बताइएगा। उत्तर में क्या था जी मांडा, दक्षिण में क्या था, मांडा किस नदी के किनारे, बोलिए चिनाब, मांडा चिनाब, ठीक है। हाँ दैमल गोदावरी भी महाराष्ट्र में, ठीक है। हाँ प्रवरा को याद नहीं तो लिखिएगा गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अब आइए उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद कौन सी सभ्यता जी हड़प्पा। अब ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा का पूछेगा, हड़प्पा किस कहाँ है जी पाकिस्तान में, ज्यादातर आपको रटा देंगे, पहले आपको कहानी का ड्राफ्टिंग बता देंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे रटा दे, ठीक है। तो हिस्ट्री समझाते जाएंगे, रटाए आप लोग बोलते जाइए, बताइएगा। तो सबसे पहले आपका कौन सा सभ्यता हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता बताइए कहाँ है आपका पाकिस्तान के, पाकिस्तान के पंजाब, तो हड़प्पा कौन सा है जी हड़प्पा, कौन सा हड़प्पा, ये कहाँ है पाकिस्तान के पंजाब। ये सब तो इंक तो आप लोग बेइज्जती करवा देते हैं, पाकिस्तान डालिए उसमें, कहा है जी पाकिस्तान के पंजाब। पूछेगा किस नदी के किनारे, रावी नदी, और रावी नदी के किस बाएं तट पे, कौन से तट पे बाएं। अच्छा नदी का बाएं बाएं समझते हैं कि नहीं, अरे जिधर जा रहा था, जिधर जा रहा था, जैसे इसका प्रवाह इधर हो जा रहा है, ठीक है, इन्हें से आ रहा है इन्हें जा रहा है, तो इसका इधर क्या हो गया लेफ्ट, इधर क्या हो गया राइट, तो ये किस साइड बसा हुआ था लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के, और इसका खोज किसने किया था हड़प्पा का खोज, बोलिए दयाराम साहनी, कब किया था 1921 में, किसने किए थे दयाराम साहनी, किसने किए थे जी दयाराम साहनी। कोई दिक्कत। अब उसके बाद आइए मोहनजोदड़ो, कौन सा जी मोहनजोदड़ो, क्या बिरका दीजिए आवाज जा रहा है क्या, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज पहले कब हुआ था जी 1922, मोहनजोदड़ो की खोज 1922, इसका खोज किसने किए थे राखाल दास बनर्जी, किसने किए थे राखाल दास बनर्जी, क्लियर, किसे किए थे इसका राखाल दास बनर्जी, ठीक है। अब इसको राखाल दास बनर्जी, अब देखिए मोहनजोदड़ो को यहाँ पे बहुत सारा हड्डी मिला था, क्या मिला था हड्डी, इसीलिए इसको क्या कहा गया है मृतकों का टीला। पूछेगा मृतकों का टीला किसे कहा गया है मोहनजोदड़ो, और ये किस नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किस तट पर दाएं तट पर, कौन से तट पे दाएं तट पे, ठीक है। और ये आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो ये भी पाकिस्तान में, कहाँ है जी पाकिस्तान के कौन सा, पाकिस्तान के कौन सा प्रांत सिंध प्रांत में, और कौन सा जिला लड़काना जिला, कौन सा जिला जी लड़काना जिला। और पूछेगा हड़प्पा कौन सा जिला माउंट गोमरी, कौन सा जी माउंट गोमरी, पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गोमरी जिला में, जिला भी याद रखिएगा इसका, ठीक है, माउंट गोमरी जिला में मिला था, ठीक। अब ये रखा जाए। और हड़प्पा देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो था ना, दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है, और इसी दोनों को, ये दोनों सटा हुआ था, इसलिए दोनों को क्या बोले जाते थे जुड़वा नगर भी कहा जाता था, क्या बोला जाता था इसको जुड़वा नगर, किसे बोला जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, किसे बोला जाता था जी बोलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
अब उसके बाद कुछ कुछ में देखिए आपको थोड़ा सा साथ साथ ही बताते जाते, ठीक है। अब ये सुनिए, हड़प्पा से क्या क्या मिला था, ठीक है। हड़प्पा से, तो हड़प्पा से याद रखिएगा क्या क्या मिला था, यहाँ देखिए लिख रहे हैं। हड़प्पा से सबसे पहले रखिएगा RH-37 नामक क्या मिला था, कब्र, कब्रिस्तान। RH-37 नामक क्या मिला था, कब्र मिला था। और शंख का बना बैल, पूछेगा शंख का बना बैल कहाँ से मिला था जी, हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था, हड़प्पा। कहाँ से मिला था, हड़प्पा, अजय का नाम, ठीक है। आप पूछेगा कि बताइए स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, ये भी कहाँ कहाँ पाया गया था आपको, हड़प्पा सभ्यता से। अब आइए छह अन्नागार, सुनिए, एक आपको देखने का मिलेगा विशाल अन्नागार, और एक छह वो कोठी, समझते हैं आप लोग, कोठी बोलते हैं ना, कोठी, उसी टाइप का मिला था। छह वो करके, छह वो एक तरफ, छह वो एक तरफ, वो कहाँ मिला था आपका, हड़प्पा से। लेकिन विशाल अन्नागार कहाँ से मिलेगा आपको, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह, किसका चिन्ह जी, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी कहाँ से मिला था आपका, हड़प्पा, स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा, ठीक है। अब मिट्टी का तराजू, याद करते जाना सबको, मिट्टी का तराजू, ये भी कहाँ से मिला था, हड़प्पा, मिट्टी का तराजू हड़प्पा। और सबसे बड़ी ईंट, सबसे बड़ी ईंट कहाँ देखने को मिला था आपका, हड़प्पा, सबसे बड़ी ईंट कहाँ जी, हड़प्पा, ठीक है। अब आइए, ये था आपका हड़प्पा से। उसके बाद एक मोहनजोदड़ो से आई, मोहनजोदड़ो से क्या, तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से फेमस क्या है जी, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और क्या था जी, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, और क्या था आपका, विशाल स्नानागार। ये सब आपका कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो, कहाँ से जी, अब उसके बाद और देखिए इसमें क्या क्या मिला था, कांसे की नर्त की मूर्ति, क्या मिला था, कांसे की नर्त की। अच्छा, एक था आपका कि शंख का बैल, शंख का बैल कहाँ से मिला था, बोलिए, शंख का बैल हड़प्पा, हड़प्पा, शंख का बैल हड़प्पा, और कांसे की नर्त की मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब एक है पशुपतिनाथ, मतलब ये मुद्रा में पुजारी का मूर्ति रहेगा, ठीक है, पशुपति की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ मिला था आपका जी, मोहनजोदड़ो, पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे बड़ी डिश में है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। चलिए, ये आपका मिला था यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, एक और होता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है आपका, बोलिए, रावी, हड़प्पा रावी, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी, ठीक है। अब उसके बाद है ये, अब पूछेगा कि एक बात बताइए, जुड़वा नगर या जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है आपका, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को। और ये जुड़वा राजधानी कहा था किसने, पिकगढ़ ने, किसने कहा था जी, पिकगढ़ ने। तो पूछेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, पिकगढ़ ने कहा था, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद है ये तीसरा है चान्होदरो, तीसरा कौन सा है जी, चान्होदरो, चान्होदरो, ठीक है। तो चान्होदरो याद रखिएगा, तो चान्होदरो का, चान्होदरो से याद रखिएगा चूहा, चान्होदरो से क्या याद रखिएगा, चूहा। तो चूहा मजे में कहा गया था, मैके, चूहा मजे में कहा गया था, मैके। तो खोज इसका किसने किया था जी, मैके, मजे में न गया था तो मजूमदार, और कौन जी, मैके। तो याद रखिएगा चान्होदरो का खोज किसने किया था, मजूमदार और मैके, बोलिए, मजूमदार और मैके। अब चान्होदरो से कब, ये भी किस नदी के किनारे, सिंधु, चान्होदरो भी किस नदी के किनारे, सिंधु। और एक बात बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु, चान्होदरो भी सिंधु, ठीक है। अब अगला ये लोथल, अगला पहले बता देते उसके बाद एक साथ बता देंगे क्या क्या मिला था, ठीक है।
चलिए लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है जी? गुजरात। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात। अच्छा एक बात बताइए, जब ये सिंधु नदी के किनारे तो कौन से प्रांत में मिलेगा आपको? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। ठीक है, तो जब सिंध प्रांत है तो भारत में कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान। तो अभी तक तीनों कहाँ मिला है? पाकिस्तान। तीनों कहाँ मिला है? अब लोथल कहाँ है जी? गुजरात। अरे गुजरात में भारत। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। बोलिए लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। और लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ। हाँ लोथ है, इसको रंगने भी नहीं आ रहा है। लोथ है, इसको रंगने भी नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? रंगनाथ राव। तो लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। को बोलिए कहाँ किया था जी? गुजरात। कहाँ है जी? गुजरात। किस नदी के किनारे? भोगवा। अब ये कालीबंगा, अब क्या है जी? कालीबंगा। क्या इसको हटा दे? एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएगा इनसे। ठीक है, बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। बताइएगा कब खोज हुआ था? 1900। किसने किया था? दयाराम साहनी। अरे कौन सा जिला? बावन गोबरी। कौन सा जिला? बावन गोबरी। और किस पंजाब में? रावी नदी के किनारे। बताइएगा हड़प्पा में क्या क्या मिला था? भारत का सेवन कब? सन का बना बैल कहाँ पे? हड़प्पा। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा। हड़प्पा। स्वास्थ्य का चिन्ह हड़प्पा। मिट्टी का तराजू हड़प्पा। आप बताइएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी किसने कहा था? ठीक है, किसने कहा था? ठीक है, आप भी करोगा एकदम मार देना जी बाजी सबको, है ना? चलिए एकदम रटते रहेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस खाली रटना है। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? भाई उतने जोर से नहीं खोजना है, ठीक है, धीरे धीरे खोजिए। 1922। और किसने किया था? राघवदास बनर्जी। और मोहनजोदड़ो में हड्डी मिला था, इसलिए क्या बोले थे? निजोबा का टीला। कौन सा नदी किनारे? सिंधु। किस प्रांत में? पाकिस्तान के। कौन सा? सिंध प्रांत। कौन सा जिला? लड़काना। और यहाँ से क्या मिला था? विशाल नागा। और क्या? विशाल स्नानागा। और क्या मिला था? कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी। पशुपति नाग की मूर्ति। ठीक है, आप बताइएगा जी चाउद्र चूड़ा गया मजा में भाई के? मजा में नहीं के। तो चाउद्र का मौजूदार और किसने किया था? भाई के। किसने? माई के। आप बताइएगा किस नदी के किनारे चाउद्र? अरे भैया भारत में कि पाकिस्तान में? बहुत अच्छा। आप बताइए गुजरात में कौन सा जी? लोथल। और लोथल को लोथ है, उसको रंगने भी नहीं आता है, तो किसने खोज किया था? रंगनाथ राव। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसके बाद आइए एक कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ हुआ था जी? बोलिए कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। तो राजस्थान में कालीबंगा किस नदी के किनारे? घाघर। किस नदी के किनारे जी? घाघर नदी के किनारे। अब आइए कालीबंगा का खोज किसने किया था जी? 3 को। देखिए सुनिए, हम घोषणा कर रहे हैं कि थप्पड़ मारेंगे तो लाल काला हो जाएगा। हम क्या किए? घोषणा। तो घोषणा में याद रखिएगा एक कौन हो जाएंगे? अमलानंद घोष। हम घोषणा किए थे तो अमलानंद घोष। और क्या मारेंगे? थप्पड़। तो बी के थापर। बी के थापर। तो कैसा हो जाएगा? लाल। तो बीबी। हाँ बीबी लाल हो जाएगी भैया। अच्छा बीवी मारे थे, ठीक है, तब बीवी मारे थे, घोषणा किया था। ठीक है, आप बताइए मारे थे, ठीक है, घोषणा किए थे कि मारेंगे थप्पड़ तो क्या हो जाएगा? लाल। और क्या हो जाएगा? काला। क्यों मारे थी? तो क्योंकि यहाँ पे ये किस लिए प्रसिद्ध था जी? चूड़िया। यहाँ पे काले रंग की चूड़िया प्रसिद्ध है। काला का मतलब क्या? काली का मतलब काला। अब बेंगल का मतलब बेंगल। बेंगल का मतलब बेंगल। बेंगल बने चूड़ी। तो काले रंग की चूड़ी क्वेश्चन पूछेंगे। काले रंग की चूड़ी, इसीलिए कालीबंगा किससे प्रसिद्ध था? काले रंग की चूड़ी। अरे किसे किसे खोजा? अमलानंद घोष। और कौन सा? बीबी लाल। बीबी थापर। बी के थापर, बीबी लाल। ये तीनों खोज किसका किया था? कालीबंगा। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? घाघर। किस नदी के किनारे? घाघर। आवाइए भैया बनावली। आरावली नहीं, बनावली। ठीक है, तो बनावली कहाँ है जी? हरियाणा।
हरियाणा। बनावली कौन सा जिला? हिसार। बनावली का कौन सा जिला? हिसार। अब बताइएगा इसका खोज कौन नदी के किनारे? रंगोई। कौन सा नदी? रंगोई। अब भैया रंगोई तो र से रंगोई, र से रविंद्र बिष्ट। कौन सा जी? रविंद्र बिष्ट। तब बताइए, आप बताइए रविंद्र बिष्ट को याद रखेगा बेस्ट, बिष्ट को क्या याद रखेगा? बेस्ट। तो रंगोली, रंगोली को क्या याद रखेगा? रंगोली। तो रंगोली बना लिया था कैसा? बेस्ट। कैसा रंगोली बना लिया था? बेस्ट। तो बताइएगा तो रंगोली मतलब रंगोली किस नदी के किनारे? रंगोली। बनावली किस नदी के किनारे? रंगोली। अब बनावली का खोज किसने किए थे? रविंद्र बिष्ट। अरे बनावली का खोज रविंद्र बिष्ट, ठीक है। आप पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। आप पूछेगा कि भारत का, देखिए हड़प्पा का पूछेगा सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है चाचा? पाकिस्तान में। तो भारत में नहीं ना है। तो भारत में मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल कहाँ? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ है जी? हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा। और राखी जो किस नदी के किनारे? हरियाणा में घाघर, ठीक है। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे? घाघर नदी। आप बताइएगा कालीबंगा किस नदी के किनारे? घाघर। लोथल किस नदी के किनारे? घोघरा। लोथल, घोघरा। अरे गुजरात में 3 4 5 को जगह मिलेगा जी। एक लोथल, रामपुर, घोघरा, सॉरी धौलावीरा, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ठीक है। अच्छा पूछेगा प्रारूप स्थल किसे कहा जाता है? कौन सा स्थल? प्रारूप स्थल। तो प्रारूप स्थल जहां से खुदाई स्टार्ट हुआ था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारूप स्थल। और कहां से खुदाई स्टार्ट हुआ था भैया? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा। तो प्रारूप स्थल किसे कहा गया है? हड़प्पा, ठीक है। आप बताइएगा अब दो हड़प्पा पूर्व स्थल, थोड़ा सा हड़प्पा पूर्व स्थल कौन सा है? ठीक, तो देखिए दो कौन कौन सा? कालीबंगा और कौन सा जी? बनावली। कालीबंगा और बनावली, कोई दिक्कत? अच्छा आप पूछेगा उन्नत हड़प्पा में कौन कौन सा था? बाकी सब एक याद रखिएगा, उत्तर हड़प्पा, बीच वाला छोड़ दीजिए। एक है उत्तर हड़प्पा, ये मिला था कौन सा? रंगपुर। और एक कौन सा था? रोजदी। रंगपुर और क्या था? रोजदी। तो हड़प्पा पूर्व में कौन सा स्थल था? कालीबंगा और बनावली। उत्तर हड़प्पा में रामपुर है, रोजदी। रंगपुर है, रोजदी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कल आगे इसकी क्लास होगा, कल इसको कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ठीक है। ठीक है, आज तक हिस्ट्री में इतना ही।